हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लॉलीपॉप इंडिया। आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लॉलीपॉप इंडिया को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साइड में बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिए। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों लोग, सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाया जाता है, पोर्ट कैसे बनता है और कोई भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर अगर डाइवर्ट हो जाए उसे सही कैसे किया जाता है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों लोग। मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा टेक्निकल। ये 2023 के लिए न्यू ईयर का उपलक्ष्य में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए दोस्तों लोग। आप लोग भी ऐसे आप लोग इस वीडियो पर सीख सकते हैं और इसके वीडियो से सीख करके आप लोग भी सॉफ्टवेयर चढ़ा सकते हैं। और इसमें जो बताने वाला हूँ सब कुछ आप लोग को फ्री मिलेगा दोस्तों लोग। चलिए तो देखते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। ये माइक किनका ऑन हो जा रहा है गलती से? दीपांकर दास जी, दीपांकर दास जी, दीपांकर दास जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? डिस्प्ले कुछ आसना सर। दीपांकर दास जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, अभी जो है ना, म्यूजिक का क्लास नहीं चल रहा है, तो म्यूजिक का क्लास जब चलेगा उस समय आप ऑन कर दीजिएगा म्यूजिक, फिर सभी कोई म्यूजिक का भी मस्ती कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे अनलॉक टूल। अनलॉक टूल में कल थोड़ा सा एक सेशन देखे थे। अनलॉक टूल में वापस से न्यू इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये चीज हो गया कि इसका नया अपडेट आ गया है। यदि मैं कल वाला ऑन करूं आपके सामने, मैं दिखा देता हूँ ऐसे। अनलॉक टूल 6/9/2022 का लास्ट था। जब इसका लेटेस्ट जो आया वो आपका ये 7 तारीख को अपडेट हुआ, कल ही, मतलब आपके क्लास लेने के बाद ही। देखिए यहाँ पर है 7। तो अगर आप पुराने वाले को ओपन करेंगे तो वो एरर आपको मिलेगी। और बोलो बाहर से फोन कराओ। हाँ आज क्या बाहर नहीं होता। एसपी साहब, एसपी साहब, आपके थाने में देखिए आवाज बहुत आ रही है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल साहब, थाना आया हुआ है, इसी थाना गया। तो से गूगल ड्राइव का लिंक हम लोग लेते हैं, डाउनलोड करते हैं लेटेस्ट वर्जन 7/9/2022। या कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा डाउनलोड होने में। तो एक दो सवाल किन्हीं के हैं तो मैं ले सकता हूँ। हीरा मौर्य जी, बोलिए हीरा मौर्य जी, क्या सवाल है आपके? कह रहा हूँ सर, ये अनलॉक टूल में कल डाउनलोड कर रहा था आज सुबह, तो डाउनलोड नहीं हो रहा। डाउनलोड नहीं हो रहा है? डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, और एक डाउनलोड हुआ तो खुल नहीं रहा है। देखिए, जो आप डाउनलोड किए थे कौन सा वर्जन किए थे, 7/9 वाला या 6/9 वाला किए हैं? 6/9 वाला शायद है, हम भेजे हैं ग्रुप में। नहीं, हाँ, तो मैंने वो कहा था कि आपको, मैंने बोला था कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिए, मैंने ये चीज कहा था, दिखे हैं? तो अभी जो हाँ लेटेस्ट है उसको यूज कीजिए आप। तो होगा। हाँ जी, जी सर, कह रहे हैं तो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद ओपन भी होगा। हाँ, उसको ओपन कीजिएगा, वो ओपन हो जाएगा आपका। हाँ जी, अशोक सोनी अनम्यूट कीजिए। जी सर, ये डायरेक्ट डाउनलोड करने पर या मीडिया फेयर से डाउनलोड करने में मतलब स्पीड का कोई फर्क आता है क्या? गूगल ड्राइव का लिंक लेंगे, वो ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो मीडिया फायर। स्पीड गूगल ड्राइव में ज्यादा मिलेगा, उससे कम मीडिया फायर, और उससे कम ये सर्वर से। सर्वर से। ओके सर, थैंक्स। हाँ जी, अमित पाल जी कैसे हैं? देखिए, आप पूछते तो मेरा दिल खुश हो जाता। अमित पाल जी कहिए। आपकी आवाज तो फिर रुक हेलो गई। सर। हाँ, कहिए अभी। जी सर, अच्छे हैं, अच्छे हैं। सवाल कीजिए। सर सवाल ये है कि अनलॉक टूल में जो नया वर्जन आया है अभी, नया वर्जन आया है, लेटेस्ट क्या? आप ऐसा कुछ बोल रहे थे शायद। क्या है वो सर? नहीं, क्या आप सवाल था? हाथ रुक गया ना इसलिए सर। नहीं है, मैं आपका इंतजार किया, आपकी आवाज रुक गई थी बीच में, इसलिए मैंने आपको कॉपी किया अभी फिलहाल। क्या कह रहे थे आप, बताइए। ये डाउनलोड करवा दीजिएगा, मेरा एक्टिवेशन भी सर करवा दीजिएगा। डाउनलोड भी करवा देंगे, एक्टिवेशन भी करवा देंगे, ठीक है। जी सर। एक काम करते हैं, आप ही का आईडी आज बना देते, उसको एक्टिवेट भी कर देते हैं यहाँ से, क्या बोलते हैं? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लीजिए, आपका एक्टिवेट भी कर देते हैं साथ के साथ।
आईडी सर लिखा देना, मुझे याद नहीं रहता है सर। तो सर एक बात ये है, मेरे वीडियो नहीं मेरे को मिल रहा है सर, जो क्लास चल रही है। वो नाखुश हो गए हैं वीडियो आपसे, इसलिए नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों सर, हमसे ही क्यों? अब पता नहीं, वो पूछिएगा क्यों, क्योंकि आपका फोटो आ रहा है वीडियो में, तो आपसे नहीं नाखुश सर, इसलिए तो नहीं हो रहा है। किस बैच में आप है? L1 L2 L3 कौन से हैं? तीनों में, L1 L2 L3 तीनों है अच्छा सर। तीनों जो चल रहा है उसमें आप हैं। तो उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ वीडियो का लिंक है ना, सर यहाँ देखिए से मैं क्लिक करता हूँ, मेरी बात सुनो, यहाँ सर पे। यहाँ से मैं हाँ क्लिक करता हूँ, लेकिन मेरे फोन में कोई चलता नहीं है। जियो का Y20G मेरा फोन है, 464 है सर। अरे नहीं, 464 इसको नहीं चाहिए। पता है इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए चाहिए? 5 Mbps 10 Mbps का स्पीड चाहिए, सर समझे? चलते नहीं, कहाँ से स्पीड लाइट? स्पीड थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि Vimeo से ना सर, है इसलिए। सर ईमेल में नहीं पढ़ सकता? ईमेल का फिलहाल आपको नहीं दिया गया है। ईमेल का होता था कि देने में क्या इशू है, ईमेल का रहता मैं ईमेल में शेयर कर देता आप लोगों को। देखिए है ना वीडियो, और कल की वीडियो भी है यहाँ पर। सर मेरे फोन ही नहीं चलता है। कोई नहीं, चलने लगेगा। सदीकुल इस्लाम साहब, क्या सवाल है, पूछिए। जी सर, कल कौन सा क्लास हुआ था? हम कल ज्वाइन नहीं हो पाया था। कल हम लोग पढ़े थे स्पेक्ट्रम की फ्लैशिंग किस टूल से करते हैं, उसके बाद हम लोग जाने थे अनलॉक टूल का रजिस्ट्रेशन और MI टैब के बारे में कल जानकारी लिए थे। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। जी सर, कल का वीडियो मिल जाएगा ना लिंक में? कल का वीडियो जरूर मिल जाएगा, मिल गया है, आप देखिएगा सही से, जो लिंक इसमें वीडियो आते हैं उसी में है, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्री फ्लैश टूल के द्वारा। एक आईडी बनाते हैं, अमित पाल जी अनम्यूट कीजिएगा। चलिए नया आईडी एक तैयार करते हैं हम लोग। जी सर, जी सर। देखिए ध्यान रखिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। मैं लिख लूंगा सर, नोट करा दीजिएगा। अमित देखिए कैपिटल में है, P कैपिटल में रहने देते हैं, ठीक है। फोन नंबर क्या है आपका? व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, मैं टोटल चीज ले लूंगा आपका। मैं बोल दूं सर? क्या? फोन नंबर बोल दूं? नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे आप लिखिए ना, फोन नंबर वगैरह सारा कुछ। ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। हाँ ईमेल आईडी खाली लिख दीजिए अपना, सिर्फ ईमेल आईडी दीजिए। अमित पाल 5581@gmail.com। अमित पाल, जी हाँ 5581। 5581 जी जी 5581 ना, जी 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 ठीक है देख लीजिएगा। @gmail.com। चलिए अमित पाल 55, ठीक है, ये आपका यूजर जी नेम है। जी जी जूम चैट पे हम डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा आपका होना है। ये सिर्फ आपको जाएगा, सभी को नहीं दिखेगा, टेंशन नहीं लीजिए। पासवर्ड भी इसका जो देंगे सिर्फ आपको देंगे हम। नंबर डालना सर, एक मिनट। हाँ जी, नंबर डालना सर चैट में, अरे आपको ग्रुप हम में जूम डालना। जूम चैट देखिए, जूम चैट देखिए, आपको कुछ मिला? सभी को नहीं मिला होगा, आपको लेकिन मिला होगा, देखिए एक मिनट। सभी को दिख रहा है क्या? हमें तो लग रहा है सर जी को दिख रहा है सर। सभी को दिख रहा है, पूछिए नहीं नहीं सभी से। सर, मुझे तो कुछ नहीं, मिला नहीं नहीं अभी। मिल रहा है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं कैसे बताइए, आपकी चीजों को कैसे दिखा सकते हैं दूसरे को? ये देखिए, मारधार नहीं कीजिए भाई क्लास में। कहाँ आपने मैसेज नहीं किया अभी तक? बोला मैसेज एक कर दिया आपने। मिनट, एक नंबर लिख दे रहा हूँ। नंबर? अरे नहीं, कुछ भी हाई वगैरह लिखिए ना, हाई छोटा सा लिखिए, हाई लिखिए आप। एक मिनट, एक मिनट। आपका ईमेल आईडी भी है जो मैं वो व्हाट्सअप कर दिया, मतलब कि चैट पे डाल दिया, जूम चैट पे कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा तो 988 है। देखिए आपका पासवर्ड भी हम लिख दे रहे हैं। चलिए लॉगिन करके अब देखते हैं अमित पाल जी का। तो हमारा आईडी यही है ना? एक और मिनट सर, एक पासवर्ड मिनट नोट कर लें सर, एक मिनट। जूम चैट में दे दिया, आप नोट करते रहिए। और आपका पासवर्ड हम डालते हैं
और देखते हैं ओपन होता है या नहीं। यदि ओपन हो गया तो पासवर्ड शेयर होगा। चलिए ओपन हो गया है। आपको पासवर्ड मैंने आपके पर्सनल में दे दिया है, देख लीजिएगा। अमित, जी जी जी। देख लीजिएगा, आपका पासवर्ड भी दे दिया। जूम चैट चेक कर लीजिएगा। सबसे ऊपर में आपका यूजर नेम है, उसके बाद ईमेल आईडी है, उसके बाद आपका पासवर्ड है। ठीक है, कर लिया? ओके सर। देखिए आपका ईमेल आईडी भी बन चुका है। रजिस्ट्रेशन भी कर दें अभी। ये आपकी ईमेल आईडी सर है, अभी आया, सर अभी आया नहीं मेरे पे। कहाँ? मैंने जूम चैट में बोला, जूम चैट में देखिए। सर जूमी चैट में देख रहा हूँ। मैंने तो डाल दिया है। चलिए पर्सनल में नहीं दे सर, देते हैं। नहीं मिला है आपको? ये तो गजब हो गया नहीं सर। भैया। देखिए जूम चैट में पर्सनल में मैंने दिया है। अमित आप ही का नाम है ना? जी अमित तो जी, और कोई नहीं है। अमित पाल के नाम से होगा सर। अच्छा अमित पाल है आप? जी जी। ओ, अमित कौन है अमित? मैंने डेस्कटॉप पे भी चला रखा है ना सर। अरे रे, उसमें नहीं अमित नहीं नहीं किया। नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, आप पासवर्ड अपना चेंज कर लीजिएगा बाद में, ठीक है? अमित कौन है? अमित अनम्यूट कीजिए अमित। एक भाई है सर अमित के नाम से। वही तो मैं देख रहा हूँ, अमित के नाम से यहाँ से सिर्फ एक ही शो कर रहे हैं, अमित। उनको लेकिन चैट में पता नहीं दिख गया होगा। खैर मैं पासवर्ड अभी ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है? अभी मिल गया अमित पाल जी जूम चैट? सर मेरे में तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। अमित पाल मैंने अभी वापस से जूम चैट में भेजा, देखिए। व्हाट्सएप पे भी सेंड कर ओके दिया मैंने। ओके 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 सर, ओके ओके थैंक मिल गया? जी। चलिए आपका पासवर्ड तो हम चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि वहां भी चला गया था ना, तो थोड़ा सा प्राइवेसी अपनी जगह पर है। नया पासवर्ड कर देते हैं हम लोग। सर पर्सनल डाल दिया कोई। ओके सर। हाँ जी, पर्सनली डाल देंगे आपका हम। चलिए हाँ सर, अनलॉक टूल का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कितना पड़ जाता है? 1 लाख रुपया। 1 साल का सर सर। मजाक क्यों? अरे तो अनलॉक टूल ले रहे हैं भैया, तो 1 लाख तो कम से कम लगेगा ना। खैर चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं अपने। लॉग इन करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। इसकी एक्टिवेशन जो है 1 महीने की है 3700 रुपए, 6 महीने के इसके 2500, और 3 महीने के इसके एक्टिवेशन है 1700 रुपए, 1700। मिल गए अमित पाल आपको आईडी पासवर्ड सारी चीज। बाद में अगर चेंज करना होगा आपको अपना पासवर्ड, मैंने अभी जो थर्ड नंबर पे दिया वो आपका पासवर्ड है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। रजिस्टर भी कर दूं? रजिस्टर करोगे सर? अभी पेमेंट नहीं मेरे पास, तो मैं डाल पाएंगे। कोई इश्यू नहीं यार, आप जब इतना क्लास कर सकते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे जी। तो कल हम लोग एमआई 1 के साल का बारे में करना, जाने थे। क्या करना तो 1 साल का करना सर। ठीक है, देखिए जब भी मतलब हम लोग अनलॉक टूल का यूज करते हैं या ईएमटी का सेम प्रोसीजर, मैंने दोनों को कल दिखाया भी था। यदि एक की फ्लैशिंग आप करते हैं, इतना देखिए ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि हर एक टैब को हर एक चीज को आपको बताया जाए। अनलॉक टूल कैसे यूज करना है, क्या होता है, ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, और कैसे यूज कर रहे हैं ये भी ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है? तो कल मैंने एमआई के बारे में बताया, अनलॉकिंग का जैसे मेथड एमआई में मैंने बताया था, सेम मेथड जितने भी ओप्पो रियलमी एमआई है सारे में सेम होता है, ठीक है? इससे कुछ नया नहीं है, सारी चीजें वही है जो आपके लिए कहा गया है। ये आपका था कल एमआई हम लोग पढ़ चुके थे, फ्लैश टैब में फ्लैशिंग का, और विदाउट फाइल अनलॉकिंग करने के लिए सिक्योरिटी टैब में।
अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर सैमसंग का लाते हैं। वैसे सैमसंग की फ्लैशिंग के लिए कल आपको बताया जाएगा ओडिन टूल के बारे में, लेकिन सैमसंग की अगर एफआरपी आती है तो एफआरपी करने के 3 से 4 मेथड अभी है। एक है बाईपास करने का तरीका, तो बाईपास करने का तरीका जिसमें यूट्यूब के लिंक होते हैं, ब्राउजर ओपन हो जाएगा आपका, बाईपास करने के बाद पैटर्न बनाना होता है या एपीके इंस्टॉल करके। दूसरा तरीका होता है इसके यहाँ सैमसंग में आकर, यहाँ पर जो लिखा है कॉम रिमूव एफआरपी हरा कलर का, इसमें आपको टेस्ट मोड के द्वारा होता है। सैमसंग का टेस्ट मोड कैसे काम करता है चलिए आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। मालूम है किन्हीं को सैमसंग का टेस्ट मोड? *#06 *#0 इमरजेंसी कॉल में डायल करेंगे आप *#0 उसके बाद आपके स्क्रीन में कुछ अलग अलग टैब्स उसके अंदर कॉलम्स बन के चले आएंगे। वह अगर आ जाते हैं समझिए आपकी एफआरपी 100% हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगी। ठीक है, ये *#0 ये प्रेस कीजिएगा। जैसे इमरजेंसी कॉल में ये डायल करने के बाद स्क्रीन इस प्रकार से जो राइट साइड में है ऐसा आ जाता है, सेंसर रिसीवर सारी चीज यहाँ पे शो करने लग जाते हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि डायरेक्टली उसी ऑन मोड में सिर्फ ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो, ओके हो, ऑन मोड में ही यहाँ पर कनेक्ट कर देना और यहाँ पर रिमूव एफआरपी क्लिक कर दीजिएगा। वो एडीबी एनेबल होने के बाद आपके स्क्रीन में ऑप्शन देगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, ओके कर दीजिएगा, आपका एफआरपी डन हो जाएगा। ये 9, 10, 11, 12 जितने भी एफआरपी हैं इसको आप कर सकते हैं जिसमें टेस्ट मोड जो मैंने अभी बताया वो काम करना चाहिए। ये में ऐसे ही काम करेगा तो आप आसानी से इस मोड से कर सकते हैं। यदि वो नहीं काम करता तो जो सपोर्टेड मॉडल यहाँ पर है, जो भी इसमें सपोर्टेड मॉडल है जैसे A20, A02 ये सारे को कर सकते हैं। सपोर्टेड मॉडल है, सभी नहीं है। एक्सिनोस के सीपीयू वाले कम है, मीडियाटेक आपको सारे मिल जाएंगे, एडीएल में क्वालकॉम वाले भी कुछ मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक्सिनोस सीपीयू बहुत कम है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि मीडियाटेक के होते तो इसमें देखिए एक चीज नया है, टेस्ट पॉइंट। तो आपको मैंने पहले ही बताया टेस्ट पॉइंट यहाँ पर जाएंगे, जो भी मॉडल सैमसंग का होगा उसको टेस्ट पॉइंट के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं मैंने बताया था। मीडियाटेक में टेस्ट पॉइंट बैक पैनल को ओपन करके कहीं पे जम्पर मारना होता है, तो कहीं पर जैसे ईडीएल करते हैं उसी प्रकार से करना होगा। जैसे सैमसंग A11 का टेस्ट पॉइंट करना आपको है, तो यहाँ पर देखिए इसका टेस्ट पॉइंट 2 दिया है, बैटरी रिमूव करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो पोर्ट बना देगा। ठीक है, उसके बाद आप उसकी एफआरपी फैक्ट्री से दोनों चीज कर सकते हैं। साथ के साथ बूटलोडर अगर अनलॉक करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर जो कल मैंने बताया। ईडीएल अगर क्वालकॉम का होगा टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, यदि एक्सिनोस होगा यानी आपका एक्सिनोस सीपीयू का होगा इस प्रकार से, तो वो डाउनलोड मोड से, ओडीन मोड होता है डाउनलोड मोड, तो एरेज एफआरपी करने के लिए ओडीन मोड आपका डाउनलोड मोड में वॉल्यूम फोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके यूएसबी केबल इन कीजिएगा, आपके फोन में स्क्रीन ब्लू कलर का आएगा, उसके बाद वॉल्यूम अप प्रेस कर दीजिएगा, वो फोन आपका डाउनलोड मोड में चला जाएगा। इरेज एफआरपी क्लिक कर दीजिएगा, आपका एफआरपी भी डन हो जाएगा। 3 तरीके जो मैंने थे, 4 तरीके मैंने यहाँ पर बता दिए एफआरपी करने के लिए। बाकी अदरवाइज अगर आपके फोन में एक प्रॉब्लम जैसे आता है केजी ऑफ, केजी लॉक, सैमसंग के जो फाइनेंस वाले फोन होते हैं, फाइनेंस लॉक नाम नहीं सुनेगा तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, सैमसंग फाइनेंस फोन। माइक किनका ऑन है? माइक म्यूट करेंगे अपना जिनका भी ऑन है। ऐसा ये फाइनेंस प्लस लिखा होगा सिस्टम, तो अगर ऐसा चलाता तो ये फाइनेंस का फोन होता है। वैसे तो होना बहुत मुश्किल है आप, लेकिन ट्राई कर सकते हैं कि फोन को ही टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके केजी ऑफ कर दीजिएगा, वरना इसका तरीका अलग है। इसमें इमरजेंसी निकाल के आरपीएम भी क्लीन करते हैं, उसके बाद आरपीएम भी फिर राइट कर देते हैं, आरपीएम भी क्लीन करने के बाद डंप वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद फोन को ऑन करते तब जाता है। वैसे अगर आपको हो जैसे तो ट्राई कर सकते हैं, M32 में या किसी में भी आप ट्राई कर सकते हैं इसमें, कि सैमसंग प्लस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी हीरा मौर्य पूछिए। जी सर, कह रहा हूँ इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड फ्लैश फाइल नहीं करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर मैंने कोई भी फाइल का यूज नहीं बताया, डायरेक्ट आपको फोन का काम करना है। डायरेक्ट हो जाएगा जी जी। अमित पाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए।
सर सैमसंग में जो ये इरेज एफआरपी या ये जो बता रहे थे आप टेस्ट पॉइंट मॉडल, इसको थोड़ा बैक से समझा, थोड़ा कम समझा। क्या हो गया, कम समझे? अच्छा ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया था कि यदि आपको करना है फोन को अनलॉक तो फंक्शन मोड में एक रिमूव एफआरपी है। तो इसमें ये काम तभी करता है जब आपके फोन में टेस्ट मोड काम करता है। टेस्ट मोड यानी एफआरपी पे आने के बाद आपको वहां पर जो इसके इमरजेंसी कॉल में डायल करना होगा स्टार है 0 स्टार हैश, ठीक है, वो प्रेस कीजिएगा और आपका स्क्रीन इस प्रकार से चला आता है राइट साइड में जैसा दिख रहा है। तो आपको फिर ऑन करके उसी मोड में कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद आपके स्क्रीन कुछ देर के बाद आपको यूएसबी अनलॉक ऑप्शन आएगा, वो कीजिएगा। यदि अगर नहीं आता है तो मैंने ये बताया कि इस मॉडल में यहाँ पे सेलेक्ट देखेंगे जो मॉडल सपोर्ट कर रहा है आपका, उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेस्ट पॉइंट के थ्रू है तो उसके द्वारा करेंगे, ईडीएल है तो ईडीएल के द्वारा करेंगे, या एक्सिनोस दिया तो एक्सिनोस के द्वारा करेंगे। यदि इन सारे में कुछ नहीं है तब बाईपास ऑप्शन ही लास्ट है, ठीक है। सर ये यूपी से जो आप बताया था वही टूल से चलता है जो सॉफ्टवेयर? क्या वेंकटेश्वर क्या पूछा आपने? सर ये फाइनेंस, हाँ ये फाइनेंस वाला केजी लॉक मैंने बताया। फाइनेंस जो ईएमआई से फोन लेते हैं उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो इस केस में आप भी फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि इसका काम ना के बराबर करें, फंसने का डर होता है। वैसे आप करके देख लेंगे वो एंटी रिलॉक या वापस से चला आता है ये, ठीक है। इसको करने का तरीका है जब एडवांस में जाएंगे तो वहां पर आपको बताएगा आरपीएम भी क्लीन करने के लिए, तो आरपीएम भी क्लीन करके होता है ये। वेंकटेश्वर क्या पूछ रहे थे आप? चलिए ठीक है। हाँ जी हेतु जयपाल। सर मैं ये पूछ रहा था कि सिक्योरिटी कितनी भी लेटेस्ट हो ये बाईपास हो जाएगा इसमें? जी एंड्रॉइड 12 तक ये काम करता है अगर टेस्ट मोड आया तो आपका। हाँ जी एसपी। सॉरी सर कॉल डिसेंट हो गया मेरा। एसपी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं ये कर रहा सैमसंग में एफआरपी और फैक्ट्री रीसेट। हेलो हाँ फैक्ट्री रीसेट एंड एफआरपी दोनों साथ में कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये देखिए सैमसंग में ज्यादातर में आपको एफआरपी मतलब फैक्ट्री सेट हो जाता है, एफआरपी में फंसता है इसलिए बताया मैंने वो चीज। सदीकुल इस्लाम। हाँ सर इसमें मीडिया टेक का भी इसमें काम हो जाएगा ना? हाँ तो टेस्ट पॉइंट का मैंने बोला कि इसका टेस्ट पॉइंट मीडियाटेक का ना, ब्रो मोड मीडियाटेक का ही होता है। बाकी जितने भी हैं हुवाई की देखिए अनलॉकिंग खाली डिफरेंट है, एक बार गौर से देख लीजिएगा। हुवाई की जो अनलॉकिंग करेंगे आप, फ्लैशिंग तो फाइल देके जैसे नॉर्मल करते हैं, फाइल डाउनलोड कीजिएगा फ्लैश कीजिएगा। इसमें एक खास फाइल होता है update.app, यहाँ पर आकर आप क्लिक कीजिएगा, लोड फाइल पर क्लिक कीजिएगा, जैसा फाइल उसमें लोड कर रहे थे आप। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप फाइल लेंगे। अरे बाबा जल्दी हो जा, सिस्टम स्टक कर रहा है। ये ना बहुत गंदा आदत लगता है, प्लीज इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। ये अनम्यूट बिना वजह के होते हैं ना, तो टोटल काज कर दे। ये देखिए 3 मिनट तो आगे होगा। हाँ जी शेख राजा जी पढ़ाइए, क्या पढ़ा रहे हैं आप? शेख राजा जी आवाज आ रही है आपको? शेख राजा जी, शेख राजा, शेख राजा जी आपको आवाज आ रही है हमारी? शेख राजा जी आपको आवाज आ रही है हमारी? आप अनम्यूट ही रहिए अभी। आप बताइए आपको आवाज हमारी आ रही है? शेख राजा, शेख राजा आपको आवाज आ रही है हमारी? शेख राजा जी को फिलहाल के लिए वेटिंग रूम में डाला गया है, थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आवाज आ रही है, कहिए। सॉरी सर ये मैं जॉब पे वर्क पे बैठा हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा आपसे बात करने के लिए। बोल रहा है आप 2 डिवाइस से लॉगिन है क्या वेंकटेश्वर? एक में एक में माइक डिसेबल कर लीजिए, फिर आवाज क्लियर रहेगी आपकी। सर मेरा पूछना है कि ये जो आप बता रहे हैं ना सॉफ्टवेयर मतलब टूल कौन सा यूज करते हैं? वही यूट्यूब से आपने बताया वही वाला अनलॉक टूल अभी आपका हो रहा है ना,
तो अनलॉक टूल का ही मैं बता रहा हूँ कि अनलॉक टूल में अगर आप लेते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें आप। ये लॉगिन मतलब हम लोग कर सकते हैं, आपने बताया क्या लॉगिन कर सकते हैं? लॉगिन आपने बताया ये कैसे मतलब कुछ डायरेक्टली कर सकते हैं लॉगिन आपने बताया। हाँ, इसमें डायरेक्टली लॉगिन आप कर सकते हैं, अपने पीसी में डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं आप। अपडेट.app फाइल सिलेक्ट करेंगे, फाइल के अंदर ही रहता है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे सिलेक्ट करेंगे आपकी फाइल यहाँ पे शो कर जाएगी, फोन को कनेक्ट करेंगे, फ्लैश टैब पर क्लिक कर देंगे। यदि आपको फास्टबूट फाइल बनाना है तो यहाँ पे मेक फास्टबूट फाइल बना दीजिएगा। अब बात आती है सिक्योरिटी पे। विदाउट फोन अनलॉक करना है फाइल के FRP है, जो कि Honor हुआई फोन में FRP ज्यादा होता है। तो MediaTek वगैरह होगा तो आप तो आसानी से टेस्ट पॉइंट ब्रोम दिख रहा है तो पता चल जाएगा, EDL पता चल जाएगा। लेकिन जो किरिन CPU के हैं, हेले सिलिकॉन के, उसके अनलॉकिंग जैसे मान लीजिए Honor 9N, जब गूगल में आप सर्च कीजिएगा उसे Honor 9N का CPU टाइप तो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा आपको। ठीक है, किरण मैं परमानेंटली म्यूट कर दिया हूँ। जिनका कोई म्यूट भी करना चाहेंगे तो वो म्यूट नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा किरण 659 है। तो यहाँ पर आप Honor 9N सर्च कीजिएगा तो आपका नहीं मिलेगा। देखिए मैं 9N सर्च करता हूँ, आया 9A आया, Y6 पे 9N आया। क्यों? जो किरण 659 है तो यहाँ पे CPU के हिसाब से इसकी अनलॉकिंग करते हैं। तो किरण 659 यहाँ पे देने के बाद इरेज FRP कर दीजिएगा। इसको करने का तरीका भी सेम टेस्ट पॉइंट से ही है। टेस्ट पॉइंट पे जाइएगा, जैसे मैंने दिखाया था आपको, हुआई का है, 9N यहाँ प्रेस कीजिएगा और 9N 9I का सेम टेस्ट पॉइंट है। एक सिंगल है यहाँ पर, तो एक चिमटा यहाँ और चिमटे का दूसरा सिरा होगा ग्राउंड पे यानी स्टील बॉडी पे। USB 1.0 इसका पोर्ट बनेगा। उसके बाद आप इसकी अनलॉकिंग आसानी से कर सकते हैं। बाकी सारे की ओप्पो, वीवो, रियलमी, आसूस, मेको, टेक्नो, जितनी भी फोन है सारे के पैटर्न अनलॉक FRP सारे कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर खाली ऐड कर दूं, यदि किसी का डेटा बचता है, किसी का भी डेटा अगर बचता है तो तरीका क्या होता है। तो जिसमें MediaTek में जो मॉडल होते हैं, खासकर MediaTek में मेटा होगा, उसमें सेव फॉर्मेट लिखा होगा बट कीप डेटा साथ में होगा। MediaTek में और भी सेव फॉर्मेट है लेकिन कीप डेटा साथ में नहीं है, मतलब इसका डेटा नहीं बच सकता। लेकिन जिसमें सेव फॉर्मेट के साथ कीप डेटा दे रहा है उसका 100% डेटा बचेगा, चांस है। ठीक है, लेकिन ओप्पो के जो अभी लेटेस्ट मॉडल A54 या A53 जो इसने दिए है 2020 के, उसमें साथ भी कीप डेटा है। आप ट्राई करेंगे, वैसे डेटा चांस कम है बचने का, फिर भी इसमें 20% चांस है कि आपका डेटा को सेव कर देता है। MediaTek में मेटा हो, अब मेटा है तो मेटा मतलब क्या होगा, अलग से फोन करने के लिए नहीं, बिल्कुल वही तरीका। MediaTek में जितने भी मोड हो, फोन को ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस, सिर्फ टेस्ट पॉइंट में आपको बैटरी निकाल के EDL करना होता है, जैसे टच करना होता है। बाकी अगर जितने भी मोड होते हैं MediaTek में सारे वॉल्यूम प्लस माइनस ही होते हैं कनेक्ट करने के लिए ऑफ करके। दूसरा, मेटा मोड में ज्यादातर आपको सेफ फॉर्मेट कीप डेटा मिलेगा, इसमें आपका डेटा बच जाएगा। पैटर्न भी रीड कर सकते हैं लेकिन Android 5.1 तक, उसके ऊपर के नहीं। रीड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और साथ के साथ आपका और भी यहाँ पर चीजें हैं, NVRAM बैकअप कर सकते हैं। जैसे मैंने कल EFS फाइल बताया था, इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, वैसे NVRAM NV डेटा फाइल होता है हमारा, इनक्रिप्टेड फाइल होता है MediaTek के यूजर का। वैसे स्पेक्ट्रम में भी NVRAM सिक्योरिटी फाइल होता है। तो यहाँ से आप उस फोन का NVRAM फाइल बैकअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल MediaTek के मिल जाएंगे और अभी कुछ हाल ही फिलहाल इसने लेटेस्ट Oppo A95 ऐड किया है, A96 जो लेटेस्ट मॉडल है आपका 2021, 2022, F19, F17 जो हमारे मॉडल F19, ये सारे मॉडल को इसने ऐड किया है। साथ साथ रियलमी में भी नीचे देखेंगे, रियलमी के मॉडल भी इसने Realme 1, 3, 6, 6i, 6s, 7, 8, Qualcomm के Realme 7i इसने ऐड किए, Realme 9i और SPD के जो मॉडल होते हैं स्पेक्ट्रम वाले भी इसने ऐड किया। C11 SPD में आपके C2y और Realme GT जो अभी लेटेस्ट सीरीज आ रहे हैं GT2 वो भी इसमें ऐड है। तो उन सारे की भी अनलॉकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। करने का तरीका सेम, EDL है, इसमें EDL क्या है, वॉल्यूम प्लस माइनस। क्वालकॉम में जो ओप्पो रियलमी जितने भी क्वालकॉम, उसका EDL क्या होता है, वॉल्यूम प्लस माइनस 4 बन जाएगा।
मीडियाटेक का है वॉल्यूम प्लस माइनस पोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ओप्पो रियलमी के लिए ओनली। वीवो का अगर आपके पास फोन आता है क्वालकॉम का, मीडियाटेक तो वॉल्यूम प्लस माइनस से होता ही है, लेकिन अगर क्वालकॉम का कोई मॉडल आता है तो आपको फंक्शन मोड में जाना है और फंक्शन मोड में दिखेगा फास्ट बूट पोर्ट। तो फास्ट बूट कैसे जाता है, तो फोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस कीजिएगा तो आपको फास्ट बूट पोर्ट आएगा। किसका? फास्ट बूट मोड वीवो। तो दो तरीके से, पहले वाले जो होते थे वीवो उसमें कुछ अलग टाइप का, तो अभी वाले जो है उसके थोड़ा अलग टाइप के व्यूज हैं। फास्ट बूट दिख जाएगा लिखा हुआ स्क्रीन पे, समझ जाइएगा कि आपका फोन फास्ट बूट पर है। जितनी भी क्वालकॉम वीवो के हैं उसे आप अनलॉक करेंगे बिना बैक पैनल ओपन किए हुए, लेकिन सारे को नहीं कर रहा, भी कुछ ही को ये सपोर्ट कर रहा है। जो पुराने वाले होते थे वो इस प्रकार से आते हैं फास्ट बूट, ठीक है। वॉल्यूम अप पावर की और किसी किसी में वॉल्यूम डाउन पावर की है। फास्ट बूट लिखा आ जाएगा, फास्ट बूट मोड जैसे ये है, ये पुराने वाले में आता था, नए वाले में आपको इस प्रकार से आता है फास्ट बूट लिखा हुआ, ठीक है। इस मोड पे कनेक्ट कीजिएगा, आपका पोर्ट यहाँ दिखेगा, इस यूएसबी में दिखेगा। दिखने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद फास्ट बूट से फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं, डेमो हटा सकते हैं, EDL में चेंज कर सकते हैं इसको, स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं कौन से मॉडल है, कौन सी फाइल इसमें डली है, ठीक है। ये फास्ट बूट मोड पर होगा। फोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन पावर की दोनों में से कोई एक ही काम करता है। आपका पोर्ट बनने के बाद यहाँ ये USB पोर्ट जो वेटिंग फॉर डिवाइस दिखा रहा है यहाँ पर दिखेगा, फोन को अनलॉक आपका आसानी से हो जाएगा। बाकी सारे की अनलॉकिंग सेम है, आसूस हो, LG हो, नोकिया, लिनोवो। अब बात आता है क्वालकॉम, ओप्पो रियलमी या वीवो की फ्लैशिंग करनी है तो इस फ्लैश टैब में आएंगे, क्वालकॉम के जो मॉडल होंगे, आने के बाद यहाँ पर सर्वर सेलेक्ट करेंगे। सर्वर पे जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर दो चीज आपके सामने आएगा, ब्रांड और मॉडल। आप यहाँ से जो भी आपके ब्रांड होंगे, वीवो बाई वे फ्लैश करना आपको, वीवो सेलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कौन सा मॉडल है ये दीजिएगा, मान लीजिए वीवो V7 प्लस है, V7 प्लस यहाँ देने के बाद आपको फिर फ्लैश करना है। यहाँ पे आपको कस्टम से हटाकर डायरेक्ट फर्मवेयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो फर्मवेयर के सामने फोल्डर बना है, इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर ओपन होगा और जहां आपके फाइल पड़े हैं वहां से आप अपने फाइल को देंगे, यानी डायरेक्ट फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। G ड्राइव में हमारा फाइल है, वीवो फोल्डर के अंदर V7 प्लस, आगे देख करते हैं तो कोई फोल्डर नहीं, यानी लास्ट फोल्डर हमारा ये है, इसको लोड कर देंगे। जैसे ही लोड करेंगे इससे आप रॉ प्रोग्राम पूछेगा। तो मैंने एक चीज बताया था शुरू में कि वीवो में रॉ प्रोग्राम नो क्वेश्चन होता है, तो आपको नो क्वेश्चन लेना है, ये आपके नेटवर्क में छेड़छाड़ नहीं करता है, और सिलेक्ट कर देंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपकी फाइल यहाँ पे शो करेगी, उसके बाद यहाँ पर टिक शो ऑल पे रखेंगे, रीड PVL पे कर सकते हैं और फुल फ्लैश पर, सारे पे टिक रहेगा। और सारे पे टिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट फ्लैश टैब पर क्लिक कर दीजिएगा। फोन को पहले कनेक्ट रहे तो ज्यादा बेहतर है, फोन को वॉल्यूम अप डाउन नहीं, इसका EDL कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही फ्लैश कर पाइएगा। फोन को फास्ट बूट में अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले यहाँ से आकर जो इसके वीवो टैब है, फ्लैश करना चाह रहे हैं तो यहाँ फास्ट बूट में अगर जा रहा है तो EDL में फोर्स कर दीजिएगा, तो यहाँ आपको पोर्ट दिखेगा क्वालकॉम का, उसके बाद आप इस क्वालकॉम में डायरेक्ट फ्लैश कर दीजिएगा। फुल डंप मतलब हुआ फोन का पूरा इंफॉर्मेशन आप अपने सिस्टम पे रख सकते हैं। अगर 64 GB का है तो 58 GB उसमें डंप बन सकता है, 5 GB बन सकता है, वो आपके यूजर एरिया पे डिपेंड करता है। स्टोरेज यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, ना ही करें तो लेकिन ज्यादा बेहतर है, ये MMC लेवल का काम है। उसके बगल में यहाँ पर दिख रहा है डाइक पोर्ट, डाइक पोर्ट का मैंने पहले ही बताया, डायग्नोस्टिक पोर्ट से रीड कर सकते, राइट कर सकते क्वेश्चन। सिमिलरली अगर मीडियाटेक के मॉडल हैं जो यहाँ पे ब्रांड शो नहीं कर रहे, पुराने वाले मॉडल, उसको फ्लैश करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आकर स्कैटर फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्कैटर फाइल सेलेक्ट करके आप फ्लैश कर सकते हैं। जैसे हमको फ्लैश करना, बाय द एग्जांपल लिनोवो को, तो कॉमन पे आके जैसे कल किया था वैसे यहाँ से आके आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और स्कैटर फाइल देने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मेट ऑल पे टिक नहीं रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मेट ऑल पे टिक नहीं रहेगा और रीपार्टीशन पे टिक रख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप फ्लैश टैब पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। और भी चीजें यहाँ से एनवी फाइल बैकअप कर सकते हैं, उसका जो सिक्योरिटी फाइल होता है रिस्टोर कर सकते हैं, इरेज नहीं करना आपको है, फॉर्मेट कर सकते हैं डेटा। यदि अदर ब्रांड का है, कोई इसमें ब्रांड शो नहीं कर रहा है, पुराने मॉडल है मीडियाटेक के, डायरेक्ट फॉर्मेट टैब पे क्लिक कीजिएगा। ये 3 मोड से पूछता है, रिकवरी मोड, राइट फाइल, क्विक फॉर्मेट। आप सेकंड वाले पे क्लिक कीजिएगा, राइट फाइल ऑप्शन पर,
इरेज एफआरपी बस साथ में टिक रखिएगा और सिलेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका पैटर्न और एफआरपी दोनों साथ का साथ चला जाएगा। एफआरपी हटा सकते हैं। व्हाट्सएप में पहले ऑरेंज मैसेज ऑटोमेटिक बहुत सारे वल्गर मैसेज चले आते थे, उसे हटाने के लिए ये है। आरपीएम भी होता है, रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक, मुंशी जी यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिखता खास कुछ नहीं। यहाँ से आप परमानेंट अनलॉक कर सकते हैं बूट लोडर को, अगर अनलॉक बूट लोडर को वापस से लॉक करना तो रीलॉक कर सकते हैं। पैच डीएम वेरीफाई सिस्टम, ये सैमसंग में अगर नीचे लिखा था पैच डीएम वेरीफाई फेल्ड, यहाँ से आप वेरीफाई करके सही कर सकते हैं। यदि किसी फोन का बूट स्लॉट मिस कर गया है तो यहाँ से आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैश टैब पे जब फाइल देने के बाद फ्लैश टैब पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फ्लैश हो जाएगा। रीड बैक में जैसे वहां हम टेस्टिंग करते थे फाइल की मेमोरी के फोन के साथ, वो कर सकते हैं। ऑथ बाईपास कर सकते हैं अगर ऑथ फाइल नहीं है, ऑथ मांग रहा है तो। फोर्स ब्रोम है ये, फोर्स ब्रोम आपका ये हुआ कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर प्रीलोडर पोर्ट बार बार चला रहा है तो यहाँ पर एफआरपी नहीं जाता है, क्योंकि एफआरपी के लिए मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट चाहिए, प्रीलोडर पे नहीं जाता, तो उस केस में फोर्स ब्रोम पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इंटर ब्रोम पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इंटर ब्रोम पे आप क्लिक कीजिएगा, ये आपसे डीए फाइल मांगेगा। तो जिस मॉडल का आप फ्लैश कर रहे हैं या अनलॉक करना चाहते हैं एफआरपी, उसी का डीए फाइल होना चाहिए। डीए फाइल आपके पैटर्न अनलॉक वाले में भी मिलता है, उस पैटर्न अनलॉक फाइल में आपको डीए फाइल मिल जाएगा। उस डीए फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, देने के बाद यहाँ दे दीजिएगा, वेटिंग डिवाइस दिखाएगा, फोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन प्रेस कीजिएगा, कनेक्ट कर दीजिएगा, आपकी फ्लैशिंग हो जाएगी, यानी एफआरपी चली जाएगी। इस यूनिवर्सल में से ऐसे ही करते हैं काम। उसके बाद मेटा टैब में मैं बता रहा हूँ, मेटा टैब में फोन को ऑफ करके अगर प्रीलोडर पोर्ट आ रहा है, फैक्ट्री सेट नहीं कर पा रहे हैं वॉल्यूम प्लस माइनस से, तो मेटा में आकर उसकी एमएमसी यूएफएस के हिसाब से आप फोन की अनलॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन एफआरपी आपको अलग से करनी होगी। यहाँ सिर्फ फैक्ट्री सेट कर सकते हैं आप। फ्लैश टैब में आकर सेम जैसे क्वालकॉम में ब्रांड आकर सेलेक्ट करते थे, यहाँ भी सेम वैसे कर सकते हैं। यदि आपको टेक्नो को फ्लैश करना है एग्जाम्पल, तो टेक्नो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं। मान लीजिए मैक्रो फ्लैश करना है, भारत 5 को लोड स्कैटर बोल रहा है, इसका स्कैटर फाइल होना चाहिए। यदि स्कैटर नहीं है तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। सीपीबी फाइल को ये फॉर्मेट को नहीं रीड करता है। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, स्कैटर फाइल कोई भी ले सकते हैं आप ऐसे। एक सेकंड रुकिएगा जरा सा आप लोग, एक सेकंड। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था कि स्कैटर फाइल ही आप देंगे तभी आपका फ्लैश होगा, अदरवाइज ये फ्लैश नहीं होगा। तो मैं एक लेने के लिए स्कैटर फाइल आपको दिखा रहा हूँ। वीवो टेक्नो, इसके अंदर को आप स्कैटर फाइल इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही स्कैटर फाइल आप दे देंगे उसके बाद आपकी, अच्छा ये मैंने वेटिंग फॉर डिवाइस डाल दिया इसलिए ऐसा है, लोड स्कैटर। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फाइल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मॉडल कुछ और फाइल कुछ और है। चलिए सही कर लेते हैं हम लोग, चलिए आ गया कुछ देर के बाद ही। तो सही चयन करेंगे, मॉडल के हिसाब से अपना
KD6 है मॉडल टेक्नो का, वो सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल तो सिलेक्ट हो ही चुका है। ऑथ बाईपास पर टिक रखना है। यहाँ पर लिखा है स्किप पी लोडर, जैसे एसपी फ्लैश टूल में पी लोडर को अनटिक करते थे, यहाँ पे पहले लिखा है स्किप। स्किप करना मतलब हटाने के लिए, इसलिए टिक करना पड़ रहा है यहाँ पर। फॉर्मेट ऑल प्लस डीएल पे टिक नहीं रखिएगा, और उसके बाद डायरेक्ट आप फ्लैश टैब पे क्लिक कर दीजिएगा। फोन कनेक्ट करके आपकी फ्लैशिंग डन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लैशिंग करते हैं मीडियाटेक की। इस एंड्रॉइड टैब में जैसे OFP फाइल मैंने वहां बताया था, याद कीजिए। OFP फाइल ओप्पो रियलमी की फाइल होती है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्कैटर में या क्वालकॉम वाले में। सेम उसी प्रकार से यहाँ से स्कैटर फाइल देके आप OFP MTK जो OFP फाइल है, OFP फाइल देके स्कैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से इमेज फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। और नोकिया के जो NB0 फॉर्मेट फाइल होते हैं, जैसे OFP होते हैं वैसे नोकिया में NB0 फॉर्मेट फाइल होते हैं, उस NB0 को आप सिलेक्ट करके भी उसे आप अनपैक यानी नॉर्मल फाइल बना सकते हैं। रही बात एप्पल की, एप्पल आपका क्लास नहीं है फिर भी, लेकिन अगर हेलो स्क्रीन पर फोन है तो उसका आप बाईपास कर सकते हैं, लेकिन जेल ब्रेक पहले करना होगा। कुछ रैम डिस्क का प्रोसेसर है, रैम डिस्क पे वर्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसका वीडियोस वगैरह है, इसके फॉरम्स में जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि ये क्लास आपका एप्पल का नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ कि इसका iCloud पॉसिबल है, लेकिन रैम डिस्क और आपका सेकंड क्या उसको बोलते हैं, आपका जेल ब्रेक होने के बाद ही यहाँ से आप हेलो स्क्रीन कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर आप नो MEID सिग्नल कीजिएगा तो आपका सिग्नल रहता है, MEID नहीं रहता। MEID फुल नोटिफिकेशन कीजिएगा तो ये आपका ज्यादा बेहतर है। ये काम करता है 12.0 से लेकर 14.5.1 तक iOS एंड्रॉइड में, आईफोन। बाकी इन्फिनिक्स का अनलॉकिंग सेम जैसे पहले ओप्पो वीवो का बताया मैंने, और स्पेक्ट्रम का भी सेम है। यहाँ पर अगर कोई नया स्पेक्ट्रम आ गया है तो SPIRD जेनरिक पे क्लिक करेंगे जो ब्रांड नहीं शो कर रहा है, और जनरल पे आकर यहाँ पर जो भी CPU नंबर होगा वो सिलेक्ट करके वहां उसकी FRP और डेटा को हटा सकते हैं। यदि लीव USB ड्राइवर का अगर एरर आता है इसमें, डाउनलोड लीव USB ड्राइवर, तो कॉन्फ़िगरेशन में आकर यहाँ सिर्फ एक ड्राइवर है लीव USB, अदरवाइज किसी चीज को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, विंडोज डिफेंडर को क्लोज कर सकते हैं, ड्राइवर सिग्नेचर को क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन लीव USB डिसेबल ये दोनों के अलावा और कुछ भी आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। ठीक है, किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं 1 by 1। अमित पाल जी, थोड़ा सवाल जल्दी करेंगे सभी। जी सर। सर मुझे ये चीज नहीं, आप वीवो में जो क्वालकॉम का बता रहे थे, वीवो में क्वालकॉम फास्ट बोर्ड मोड पे जो वॉल्यूम प्लस माइनस तो होता है, हाँ क्वालकॉम CPU, उसमें कौन कौन से मॉडल समथिंग आ सकते हैं? देखिए, पुराने मॉडल सारे हो जाते हैं, लेटेस्ट में अभी iQOO जो है, Vivo V20 V20 सीरीज नहीं होंगे कोई भी। सर Y20 भी तो नहीं होता है? हाँ देखिए, क्या एंड्रॉइड 11 12 मुश्किल है, 10 तक का काम कर जाता है ये। अच्छा सर। हाँ जी विशाल, पूछिए। सर मैं कहना चाह रहा था सर, मोटरोला की जो FRP फंसती है सर, उसका सोल्यूशन है क्या इसमें? हाँ, मोटरोला की जो FRP फंसती है तो उस केस में अगर UMT है तो उसके FRP टूल में करें, अगर UMT नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर आकर क्वालकॉम का अगर है तो EDL करेंगे, और नहीं तो मीडियाटेक का है तो आकर यहाँ से डायरेक्ट यूनिवर्सल में आके करेंगे आप। सर जैसे उसका बूट लोडर अनलॉक करने का क्या मेथड होता है सर? बूट लोडर को अनलॉक करने का मेथड ये होता है कि फोन को आप ऑफ मतलब ऑन मोड में नहीं, ऑफ मोड में पहले देख लीजिएगा। मीडियाटेक होगा तो वो उसको अनलॉक बूट लोडर पे क्लिक कर दीजिएगा डायरेक्टली। जी सर। सवाल हो गया, माइक म्यूट कर लेंगे अपना। चलिए नेक्स्ट, घनश्याम रेग्मी अनम्यूट कीजिए, सवाल कीजिए। आईफोन का जो बाईपास था वो टूल के अंडर फ्री में है ना, उसमें फिर से परचेज तो कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें? नहीं, इसमें कुछ परचेज नहीं करना पड़ता आपको। संजय कुमार पूछिए। जी सर, कह रहे हैं कि ये जो भी मॉडल बताया आप इसमें, तो सारे मॉडल का फ्लैश फाइल डाउनलोड करना ही पड़ेगा कि इसमें कुछ मॉडल? देखिए, फोन को अनलॉक करने के लिए फ्लैश फाइल की जरूरत नहीं है, फ्लैश करने के लिए फाइल की जरूरत है। या हैंग और लोगो फोन है तो उस केस में फाइल की जरूरत होगी। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर FRP मैंने जो भी उसमें आपको जो मॉडल दिख रहा है डायरेक्टली अगर ओप्पो का करना है, मान लीजिए A95 का,
A95 आपके पास आया, CPH देख लिया 2365 उसका लिखा सी पे 2365। अब हमको फैक्ट्री सेट करना, डायरेक्ट फैक्ट्री सेट पे क्लिक कीजिए, फोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन प्रेस कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, ठीक है। अशोक सोनी। जी सर, इसमें ओप्पो और रियलमी के कई मॉडल तो होते ही नहीं है, जैसे कि रियलमी 2, ओप्पो A3s, वो ओप्पो नहीं हो A5। वो कभी नहीं होंगे, वो कैसे हो जाएंगे? आप सोचिए ना, जो UMT से पहले आया है, मेरा ख्याल इससे पहले उसमें नहीं दिया, EMT जो उसमें नहीं, रियलमी 2 A3s नहीं आ सकते हैं। अगर सारा ही चीज दे देगा तो UEFI इजी टैग किस लिए बना, बताइए आप ही। एक सही चीज बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एक टूल आपको सारे चीज का इंफॉर्मेशन या सारे चीज का काम करके नहीं देता है, सब में कुछ 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 देता है आपको। ठीक है, है। जी सर। हाँ जी SP, सवाल कीजिए अनम्यूट करके अपने आप को। सर अनम्यूट रखा था, म्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, ये पूछ रहा था मैं, ये मेरे पास S1 का सेट है, प्लेसिंग के लिए आया हुआ है। ओप्पो F1s। नहीं, Vivo S1 पर। अच्छा, जैसा आपने कहा था वैसा किया है, नहीं हो रहा है, स्पोर्टिंग प्लस क्या ले एरर नहीं दे रहा रहा है? एरर क्या जा रहा है? एरर ये दे रहा है, MT के पकड़ रहा है छोड़ रहा है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है बस। फ्लैश टैब पे पहले क्लिक करने के बाद फोन कनेक्ट कर रहे हैं ना? हाँ। वेटिंग डिवाइस यहाँ पे दिखाने के बाद फोन कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हाँ वेटिंग नहीं, पहले यहाँ पे टूल स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद फोन कनेक्ट कीजिएगा SP साहब। ये लोगो आप अभी लाइव चालू है, ये कैमरा आप चालू। SP साहब, पहले यहाँ पे टूल स्टार्ट किया, यानी फाइल लोड करके स्टार्ट कर दीजिएगा काम, फ्लैशिंग पे क्लिक कर दिएगा, जहाँ वेटिंग डिवाइस दिखाएगा तब फोन को कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इसराइल अहमद। हाँ जी सर। सर बोल रहे थे सर, ओप्पो का जो अनलॉक करते हैं, किसी किसी में प्री लोडर लग जाता है, तो उसको कैसे रिमूव करें? मैंने बताया प्री लोडर के लिए क्या, कि जंप टू प्रो मोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोर्स प्रो मोड, DA फाइल आपके पास होनी चाहिए, तो आप उसे FRP हटा सकते हैं। अनलॉक टूल से नहीं हो सकता? अनलॉक टूल से ही तो मैंने बताया ना, फोर्स ब्रो मोड कहाँ से बताया मैंने आपको? इंटर ब्रो पे करेंगे, DA फाइल इसका देंगे, DA फाइल देने के बाद आप उसका अनलॉक कर देंगे, वो ब्रो मोड में कन्वर्ट कर देगा, FRP चला जाएगा। नहीं, दूसरा तरीका, फाइल लोड करेंगे, अब जैसे ये प्री लोडर है, प्री लोडर पे क्लिक करके यहाँ पर इरेज का ऑप्शन आता है, देखिए तो कहाँ इसके पर लिए है। फाइल चाहिए सर, अगर प्री लोडर हाँ, तो लग जाए फाइल तो जैसे पैटर्न अनलॉक फाइल लेंगे आप, पैटर्न अनलॉक फाइल, FRP जी फाइल, जी जी। वो लेने के बाद वहां पे राइट क्लिक करके इरेज कर देंगे, उसके बाद इरेज पे क्लिक कीजिएगा, वेटिंग डिवाइस दिखाएगा, आपका फिर काम हो जाएगा। कुमावत, सॉरी CK कुमावत, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, थोड़ा सवाल जल्दी कीजिएगा, टाइम कम है आप लोगों के पास। जी सर, जैसे कोई मॉडल रहता है उसका फ्लैश फाइल नहीं मिलता है, किस तो मॉडल उसका का, जैसे एग्जांपल? अभी तो फिलहाल होता है, मिल जाता है, लेकिन पहले मैं दूसरे से करवाता था ना, वो बोलता है इसका फ्लैश फाइल नहीं है, तो सेम फोन आएगा तो मैं इसका इसमें कॉपी करके कुछ कर दूंगा, तो ये कैसे सिस्टम होता है इसमें? देखिए क्या होता है, ये फुल डंप मैंने बताया था अभी, क्वालकॉम का UMT में बताया जाएगा, डंप फाइल को रीड करना फोन के अंदर का, तो वो फाइल रीड कर सकते हैं, फुल डंप वही चीज है, वही है फोन क्या? को कनेक्ट करके, हाँ फुल डंप निकाल लिएगा, फाइल आपका आ जाएगा, वो फाइल वहां पे यूज कर सकते हैं आप ऑन फोन का, लेकिन फुल ऑन फोन का, लेकिन अभी मैक्सिमम फाइल आपको मिल जाएंगे, फाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सकीदुल इस्लाम। हेलो सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा? इतना कुछ बोल रहा है, कैसे करेगा यही सोच रहा है। देखिए, पहली बार में होती है थोड़ी दिक्कत, किसी किसी को अचानक समझ में नहीं आती है, ये डायरेक्ट क्योंकि पेड टूल है, फ्री टूल से थोड़ा ध्यान दिए नहीं होंगे, फ्री टूल को देखना स्टार्ट कीजिएगा, तब पेड टूल को थोड़ा सा वीडियोस देखिए, रिवीजन कीजिए, एक नहीं 2 बार देखिएगा, दूसरे बार में 100% आ जाएगा आपको। ऐसा होता है बिल्कुल, किसी के साथ होता है कि एक बार में नहीं समझ सकते हैं वो, तो उनके लिए दूसरी बार देखना होता है। हाँ जी चंद्रशेखर। सर ये अनलॉक टूल का ईयरली सब्सक्रिप्शन कितने का है? 3700। 37 जी ईयरली अनलॉक टूल का, जी। और 6 मंथ 2500। तो फिर ईयरली लेके ठीक नहीं है? जी जी सर, थैंक यू। अशोक सोनी। अशोक सोनी, आपको आवाज जा रही है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो हेलो, हाँ पूछिए सवाल।
जी सर, इसमें कभी कभी कस्टम प्रीलोडर का मतलब एरर आ जाता है, मीडिया टेक हाँ, भी तो कुछ उस केस में अगर आता है तो यहाँ से आकर कस्टम प्रीलोडर यहाँ दिख रहा है आपको, इस पर जी क्लिक सर। कीजिएगा और जो इसका प्रीलोडर फाइल उस फाइल के अंदर होता है वो प्रीलोडर फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये ठीक जी है, सर। इसका मतलब होता है जो आप फाइल के अंदर जो प्रीलोडर फाइल है वो लीजिए, सर्वर से नहीं लीजिए। ठीक है, मॉडल भी सिलेक्ट करना होता है? नहीं मॉडल नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर मॉडल सिलेक्ट नहीं हो रहा आपका। अच्छा। निकू कुमार, निकू कुमार जी पूछिए, क्या सवाल है आपके? आपकी आवाज फंस रही है। अमित पाल, अमित पाल अपने सवाल कीजिए। देखिए निकू कुमार, आपकी आवाज थोड़ी फंस रही है तो आप चैट में सवाल कर दीजिए, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। टाइम उतने नहीं है आपके पास है कि मैं जवाब दे दूंगा अभी। अमित पाल, अमित पाल आपको आवाज जा रही है हमारी? अनम्यूट कीजिए। मोनू सिंह, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद सवाल नहीं ले पाऊंगा मैं। मोनू सिंह जी कहिए। सर जो हम बोलते हैं ना कि अगर कोई फाइल अगर नहीं चले तो आपका वो प्रीलोडर अनलॉक करो, लोडर अनलॉक करो, वो सर क्यों करते हैं ऐसा? फाइल नहीं चली, प्रीलोडर अनलॉक करो, मतलब नहीं समझा मैं। सर बोलते हैं ना कि बूट लोडर है, अब वो क्या होता है, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, मैं बता रहा हूँ जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई प्रवेश करेगा तभी जब आप उसको जान रहे हो, कोई आपको जान रहा तभी। इसी प्रकार से फाइल हम कुछ भी फोन में छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो बूट लोडर मेन उसका सिक्योरिटी वो रोकता है, वो अगर इनेबल है तो वो आगे काम नहीं करने देता है। तो इसलिए उस केस में आपको बूट लोडर पहले अनलॉक करना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में जब आप करने जाते हैं तो उसका जो प्री लोडर होता है सर्वर वाला काम नहीं करता है, उसे लगता है कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो कस्टम प्री लोडर लेता है, उसका जो खुद का होता है। चलिए आज के इतना काफी है। कल से 6:45 में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सभी कोई ध्यान में रखेंगे, सभी यहाँ पर हैं। कल से 6:45 में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, क्लास की वीडियोस आपको मिल जाएगी। साहिल अहमद, कल क्लास की वीडियो कल आपको मिल जाएगी। और दूसरा 6:45 में क्लास की स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपका सैमसंग चलेगा एक फ्री टूर, उसके बाद यूएमटी क्लास लेंगे आपके सुनील सर। आज तक का सफर था हमारे पास, उसके बाद अच्छे से आप लोग करेंगे काम। कोई दिक्कत होता है आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा मैं उसको देखता रहूंगा व्हाट्सएप पे। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर सभी को, सभी खुश रहें और अच्छे से काम करें। मैं हूँ यही ऑलवेज, कोई दिक्कत होगा आप सभी को व्हाट्सएप तो पता ही है, वहां पे ग्रुप में डालिएगा, मैं कभी ना कभी जरूर हेल्प करता रहूंगा वहां पर। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन।